नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने आंदोलन कर रहे शिक्षक भर्ती के कैडेट्स पर लाठीचार्ज किया है। ये कैंडिडेट्स 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कैंडल मार्च निकाल रहे थे। इनका आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण संबंधी घोटाला हुआ है। मसलन ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी गई है। पुलिस के लाठीचार्ज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर पुलिसिया लाठीचार्ज के घटनाक्रम से प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस तरह कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने गालियां दी, अब भाजपा वोट मांगने आए तो याद रखना। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने और लंबित मामले को लेकर राजधानी लखनऊ में कल शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले सैकड़ों युवाओं का पुलिस लाठीचार्ज करके घायल करना दुखद है और निंदनीय है। सरकार इनकी जायज मांगों पर तुरंत सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, बीएसपी की यही मांग। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस लाठीचार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट किया, ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं और इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? तो प्रदर्शनकारी कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे और रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और इससे पहले अभ्यर्थियों ने 4 दिसंबर की सुबह बीजेपी ऑफिस के बाहर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया था और वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और 22 से 23,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है, ऐसा उनका सीधा सीधा आरोप है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की कुल 18,598 सीट थी, लेकिन 2,637 सीटों पर उन्हें भर्ती दी गई है। तो अब लाठी पर सियासत गर्मा गई है। अब क्या कुछ इसके परिणाम निकलेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव हैं और चुनावों से पहले इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो अभी सत्तासीन पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है हम सभी से जानेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ ओमकार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, केसी जैन, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अरविंद सिंह यादव, प्रवक्ता प्रसपा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल केसी जैन साहब आप ही से है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप? एक तरफ आप प्रयास करके ये कहते हैं, रैलियां करवाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है, आपका एक नारा भी है सबका साथ सबका विकास। फिर आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं? जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी कल ये लाठीचार्ज हुआ है तो इसमें किन अधिकारियों की लापरवाही रही, इसमें जांच हो रही है और जांच होने के बाद में जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर बिना शासन प्रशासन की अनुमति के इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग किया है और इसके पहले 4 तारीख को जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रदर्शन किया, अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। और उनकी अगर कोई जायज मांगे हैं तो अपनी मांगे रख सकते हैं। पहली बात ये कि 69,000 भर्तियों में घोटाला हुआ है तो इसकी बात लगातार जो अभ्यर्थी वो उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना पूरा पक्ष, और इसकी शिकायत अभ्यर्थियों ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें भी की। पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस जारी की उत्तर प्रदेश सरकार को कि वास्तविक स्थितियां क्या है, इसमें घोटाला हुआ है
और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारा की सारा आंकड़ा, सारा की सारा डाटा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको सौंपा। उससे पिछड़ा वर्ग आयोग भी संतुष्ट है। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी किसी भी प्रकार की कोई नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं जारी की, क्योंकि जो 62,000 भर्तियां हैं वास्तव में जो जनरल कोटे में जिनकी हो गई या किसी कारण से हो गई, वो अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उनको जनरल रैंक में भी शामिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में लगभग 20,000 अभ्यर्थी ही जो जनरल कोटे के हैं उनको नौकरियां उसमें मिली हैं। बाकी जो उसमें से 49,000 जो भर्तियां बचती हैं वो सारी की सारी उसमें ओबीसी और एससी लोगों की भर्तियां होंगी। तो सरकार ने पूरा एक एक व्यक्ति का डाटा के साथ जो पिछड़ा वर्ग केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको पूरा की पूरा डाटा भी सौंप दिया। उसके बाद में भी ये आरोप लगाना कि नहीं भर्तियों में घोटाला हो गया, भर्तियों में घोटाला हो गया, तो कहीं ना कहीं ये इसमें राजनीति हो रही है। ये केवल मामला अभ्यर्थियों तक का नहीं बचता है, ये इसमें पूर्ण रूप से राजनीति हो रही है। और जो कल की घटना के रहा जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, वास्तव में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय को ये लोग घेरने जा रहे थे, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा को घेरने जा रहे थे, कोई अनुमति इनके पास नहीं थी, तो शासन प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करके उनको सिर्फ रोकने का काम किया है। फिर भी अगर इसमें किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैन साहब, ऐसा क्यों है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी जाए, कोई भी अपनी मांगों को लेकर जाता है, अपनी परेशानियों को लेकर जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये राजनीति हो रही है? यानी कि आपके खिलाफ कोई ना जाए, आपसे कोई कुछ ना मांगे, आपको जिन आधार पर सरकार में बैठाया आपसे अपनी बातें ना शेयर कर सके, सिर्फ आप अपनी मन की करो। नहीं, देखिए दिनेश जी, बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि बल प्रयोग क्यों करते हैं या मनमानी क्यों करते हैं, लंबे समय से वो लोग इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करेंगे तो इसी पुलिस पे सवाल उठेगा। अगर कोई एम्बुलेंस निकल रही है और उसमें कोई बच्चा मर जाता है, किसी के परिवार का कोई सदस्य इनके इस तरीके के आंदोलन के नाम पे किसी कारण से बच्चा मर जाता है और एम्बुलेंस अगर अपने समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है तो सवाल कुछ पे उठेगा, इसी शासन प्रशासन पे सवाल उठेगा। और वो लोग अभी तक जहाँ पे बैठ करके अपनी मांगे कर रहे थे, आप जैसे तमाम सारे टीवी चैनलों ने उनकी मांगों को भी लगातार उठाया। जहाँ वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको आपके तमाम सारे टीवी चैनलों के माध्यम से जनता की वो सरकार तक भी अपनी बात को पहुंचा रहे। सरकार के तमाम सारे नुमाइंदे वहां पे पहुंच करके, अधिकारी पहुंच करके उनसे वार्ता भी की है, उनसे ज्ञापन भी लिया है। हमको भी ज्ञापन मिला, हमने भी उस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। कई सारे छात्रों ने मिलकर के हमको भी ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। तो जो लोग जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत आए उसमें स्वागत है, लेकिन रोड जाम कर देना, एम्बुलेंस को रोक देना और इस तरीके से अव्यवस्था पैदा करना, तो पुलिस का भी काम है, उसमें शासन प्रशासन का भी ये काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे। तो शासन प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई कि उसमें किसी को बहुत ज्यादा चोटें आई हो या कोई इस तरीके की बात रही हो। और जो मांग है, जब उनको जवाब दे दिया गया कि 59,000 घोटाला और ओबीसी को रोके, तो फर्जी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए उसकी भी अपन जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये आखिर आप अगर कह रहे हैं कि सारी जानकारियां दे दी गई हैं तो फिर राजनीति कौन कर रहा है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, साफ तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी पूरा मामला उछाला जा रहा है उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरी जांच बीजेपी ने करा ली है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, प्रॉपर तरीके से सभी नियमों को लेकर के, नियमों पर चल करके भर्तियां की गई हैं। लेकिन अब चुनाव चूंकि आ रहा है इसलिए राजनीति की जा रही है। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र की जगह प्रदेश में सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो गई कि राजा से कोई सवाल ना पूछे, जो राजा ने कह दिया वही सत्य है। कोई भी ये ना कहे कि जो है आपकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, कोई ये ना कहे कि मेरे साथ न्याय करो। एक बात बताइए आप, क्या राजनीतिकरण करने के लिए ये जो शिक्षक बैठे हुए हैं ये पिछले साल भर से वहां पे हैं, राजनीति तब से नहीं हो रही? आज जब इलेक्शन आया तब इसका राजनीतिकरण का रूप देने की बात कही जा रही है। फिर इनकी एक समस्या बहुत बड़ी क्या है, जो भी समुदाय, जो भी लोग जो प्रताड़ित हैं,
जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो जब अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये कहते क्या है कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है। भाई एक बात बताइए, फिर तो उत्तर प्रदेश सबको जो ऐसा करिए ना, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सब लोग राजनीति से ही प्रेरित हैं और सब समाजवादी पार्टी की बात मानते हैं। आपको तो 325 का जो बहुमत दिया वो उत्तर प्रदेश के बाहर वालों ने दिया है। अभी बात हमारे कह रहे थे प्रवक्ता जो है कि हल्का बल का प्रयोग किया, तो क्या साहब गोली मार देते, जब लोग मर जाते तब उसका भरपूर बल का प्रयोग कहा जाएगा? इससे ज्यादा क्या कि वो जो शिक्षक क्या कर रहे थे वहां पे, वो केवल कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कैंडल मार्च निकालने के दौरान आप उन्होंने लात डंडों घूंसों से जो मार मार के सड़क पे बिछा दिया। इसे आप अगर हल्का बल कहेंगे तो भारी बल किसे कहेंगे? दूसरी चीज ये है कि वो जो शिक्षक है वो कहाँ जा रहे थे? वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे। मुख्यमंत्री लोकतंत्र में क्या राजा हो जाता है? क्या वो सामंत हो जाता? वो भी जनता का ही एक सेवक है। क्या दिक्कत है अगर वो लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे? वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, या उनके हाथों में हथियार थे। अब बात आती है साहब की एम्बुलेंस उनकी जगह से रोक ली गई। थोड़े दिन पहले आपकी ही पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैं उस दिन लखनऊ गया था। दसियों रोडें ब्लॉक थी बिल्कुल, और एम्बुलेंस से लेके सभी जितनी जरूरत की चीजें थी सब ब्लॉक पड़ी हुई थी पूरे लखनऊ के अंदर। तब आपको एम्बुलेंस दिखाई नहीं पड़ती। आज जो शिक्षक वो पैदल चलते हुए पगडंडियों पर चल रहे हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि वो एम्बुलेंस रोक रहे हैं आपकी। और फिर पिछड़ा वर्ग आयोग ने तो निश्चित तौर पर कहा कि इसकी भर्ती होनी चाहिए, आपने अभी तक भर्ती करी ही नहीं। भाई एक बात बताइए, आप जो पिछड़ा वर्ग का अधिकार है उसे उसका अधिकार देने में आपको क्या परेशानी आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस अधिकार में भी अपने लोगों को सेट करना चाहते हो कि भाई इनका जो अधिकार है वो भी लेके अपने लोगों को दे दो? देखिए एक बात आपको बताऊं, आधी पार्टी के लोग करते थे ये, अनिल यादव को बैठाल करके यूपीएससी का चेयरमैन बना करके समाजवादी पार्टी को ये करते थे कि जात उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में ज्यादातर जिलों के डीएम एक ही समाज के हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादातर डीएम एक ही समाज के, से पूछ लीजिए। अनिल यादव को बैठाल दिया था आपने यूपीएससी का चेयरमैन बना करके। चलिए अरविंद जी, उनकी छवि थी। अरविंद जी जैन साहब, ओमकार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी को तो आपने पैसे कटघरे में खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी में एक भर्ती साफ सुथरी रहती हुई है। चलिए चलिए डॉक्टर साहब और दो मेहमान और हैं, अभी दो मेहमान और हैं, कम से कम उनकी और प्रतिक्रिया आने दीजिए। ओमकार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। ओमकार जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? जिस तरह से जो लाठीचार्ज हुआ, अभ्यर्थियों की जो मांग है, बीजेपी का कहना है कि वो बिल्कुल सही है, और इस तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मांगे की जा रही हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं। देखिए, प्रदर्शन करने वाले पर, और वो भी जो बहुत दिनों से सालों से जिनकी चीजें लंबित पड़ी हुई हैं, सरकार अगर उस पर लाठी चला रही है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर इसको सरकार नहीं समझती है तो आने वाले चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज को अपनी हिसाब से ही खाली मनवाने की जो परंपरा चली आ रही है सरकार में, वो बहुत ही दुखदायी है और वो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर रही है। आप बताइए कितने दिनों से इनका मामला लंबित है, आप इनके मामले को सुलझा क्यों नहीं रहे हैं, या आंदोलन करने के लिए क्यों बातें हो रहे हैं? और 20-20 साल से जो आदमी काम कर रहा है, अगर कोई भी समस्या आ रही है वो शासन द्वारा उसको सुलझाया ना जा सके, भाई ये बात तो तैयार नहीं। आपसे बताएं, समान कार्य समान वेतन एक वो चीज है जिसमें आपको किसी से भी लेना नहीं है। जो उनको सैलरी मिल रही है और जो उनकी स्केल सैलरी का है, उसमें आप उनको समान कार्य समान वेतन में कर सकते हैं। उनके रेगुलराइजेशन की बात मत कीजिए, उनको किसी और चीज की बात मत कीजिए, लेकिन जो एक रेगुलर को तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह तो उनको मिल सकती है। उसको देख के उसके बाद फिर जब उनकी समस्या का समाधान होता है कोर्ट से या कहीं से भी, तब उसको उसमें मर्ज कर दीजिए। इतना तो कम से कम सरकार को करना ही चाहिए। सरकार हमेशा इन सब चीजों से दूर होती जा रही है और वो अपने
हिसाब से काम करने की कोशिश कर रही है, वो एक समझ में नहीं आती है बात। लेकिन अब ओमकार जी देखिए, कांग्रेस करीब कांग्रेस 2,500 दरोगाओं की लगातार भर्ती हुई। कांग्रेस देखिए, लगातार 2,500 उत्तर प्रदेश में खास करके प्रियंका गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं। हर जगह वो जाती हैं, बेरोजगारी का जिक्र करती हैं, और राजस्थान से कुछ अभ्यर्थी आकर के, कुछ बेरोजगार आकर के प्रियंका गांधी के घर के बाहर बैठ गए। वो कह रहे हैं पहले हमें रोजगार दे दीजिए, राजस्थान में हमें दिलवा दीजिए आपकी सरकार में रोजगार, ये फिर कौन सी आप बात रोजगार हुई? मांगना दूसरे सुन लीजिए, राज्यों में। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें हर जगह पदाधिकारी होता है, उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है। और वहाँ के प्रभारी जो है ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वो माखन साहब है, उनको माखन साहब के पास जाके बात करनी चाहिए। और अगर प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप चाहते हैं तो उनको केंद्रीय नेतृत्व के पास जाके बात करनी चाहिए कि भाई आप प्रियंका जी को ऑथराइज कीजिए, हमें विश्वास है कि प्रियंका जी जब कहेंगी तो काम हो जाएगा। तो केंद्रीय नेतृत्व उनको निर्देश देता। तो क्या प्रियंका राजस्थान गांधी के कैसे मुख्यमंत्री जाके प्रियंका लेंगी? गांधी की बात नहीं मानेंगे? अरे आप कैसे मान लेते कि मान लेंगे? सवाल इस बात का है, जो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के पास जो भी अपनी चीज होगी वो समझाएंगे उनको, वहां पे किस हद से जाके कहेंगे वो? आप हमको बताइए। आप हमको बताइए, डीएम लखनऊ है, डीएम लखनऊ क्या डीएम कानपुर की हैसियत से आदेश दे सकता है? आप हमको बता दीजिए, कमिश्नर लखनऊ क्या कमिश्नर वाराणसी का काम कर सकता है? बिल्कुल, यही बात आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आपकी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि सब जगह संगठन बचा ही नहीं है, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक जगह से कहीं से काम हो नहीं पा रहा है। चलिए, ये हो क्या रहा है मित्र कि ये आप लोग और बाकी जो हमारे और साथी हैं, ये लोग इस हिसाब से केवल और केवल सकते हैं परिवार के दो लोग पूरी पार्टी चलाते हैं। चलिए मित्र, चलिए अरविंद यादव जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं प्रसपा से। अरविंद जी, तमाम स्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं और नए नए रोज समीकरण भी आ रहे हैं, नए नए घटनाक्रम भी हो रहे हैं। चूंकि चुनाव हैं, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को जीतना सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। जिस तरह से जो इस वर्तमान परिदृश्य को देखें कि प्रदर्शन किया जाता है अभ्यर्थियों द्वारा, लाठी डंडे दिए जाते हैं, सरकार सफाई दे रही है, सरकार का कहना है सब कुछ ठीक हुआ, कोई भी इसमें गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। आखिर ये राजनीति कर कौन रहा है? देखिए बड़ा दुख होता है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाते हैं तो कहते हैं कि त्रेता युग जैसा परिदृश्य देखिए, अयोध्या जाते हैं तो कहते हैं द्वापर युग देखिए। आप महोदय थोड़ा त्रेता युग से और थोड़ी द्वापर युग से सीख तो लीजिए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भगवान राम के गुरु थे, चाहे वो महर्षि विश्वामित्र जी हों, ऋषि वशिष्ठ जी हों, या आप भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए कि जो उनके गुरु सांदीपनी जी थे, तो क्या उन लोगों ने भी अपने गुरुओं के ऊपर लाठियां बरसाई? क्या गुरु और एक छात्र की परंपरा यही रह जाएगी? अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी बरसाई जाएगी, वो भी जो शिक्षक के रूप में, जो गुरु के रूप में जिसका मनोनयन पत्र बंटना है, जिसका सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ये द्वापर युग और त्रेता युग दिखाना इस सरकार का कहीं न कहीं इस तरीके से गुरुओं के ऊपर लाठियां बरसाना, कहीं न कहीं इसकी जवाब गुरु भी दे देंगे और छात्र भी दे देंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप देख लीजिए शुरू से अंत तक, पहली चीज की इन्होंने रोजगार नहीं दिया। जहां रोजगार दिया भी तो वहां कहीं इनके पेपर लीक हो जाते, कहीं मुख्यमंत्री जी लीक हो जाते, कहीं उप मुख्यमंत्री जी लीक हो जाते। तो इनके सरकार में पूरी 5 सालों में यही सब चलता रहा है। अभी आदरणीय ए.के. जैन जी अरविंद गुप्ता जी को मुझे समझ करके और तमाम चीजें कोस रहे थे। ऐसा नहीं है ए.के. जैन साहब, आपने बड़े करीब से समाजवादी विचारधारा को और समाजवादी शीर्ष नेतृत्व को देखा है। सब में समाजवादी विचारधारा होती है और सभी लोगों को समाजवादी मानी जाती है। हम लोगों ने कभी भी तुष्टीकरण का राजनीति नहीं किया है। ए.के. जैन साहब, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा करीबी समाजवादियों से कोई नहीं रहा। आप समाजवादी शब्द बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजे फिर एक साथ आ क्यों नहीं पा रहे हैं खुलकर? देखिए, समाजवादी विचारधारा और चाचा भतीजा अपने अपने जगह है। समाजवादी विचारधारा एक विचारधारा होती है, वो चाहे आप देखिए ना कि आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े प्रभावित हैं समाजवादी विचारधारा से। तो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप
अब हम डॉक्टर लोहिया जी की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो संसद में कई बार लोहिया जी का जिक्र कर चुके हैं। कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा को जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को जानते हो, कभी भी समाजवादियों पे कभी भी किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। अब मंदिर के घंट बजाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से गुरुओं के ऊपर ऐसी बर्बरता देखी जा रही है, और मुझे लगता है कि ये गुरु और ये शिष्य उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए तैयार है। और ये गुरु शिष्य के अलावा ही नहीं, जिन महिलाओं के बाल पकड़ करके और नोचा गया है, चाहे वो चुनाव हो या जो प्रदर्शन हो, उसमें जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया इस सरकार में, एक एक लोग जवाब देने के लिए तैयार है। क्या किसान भूल जाएंगे क्या महात्मा गांधी जी चलिए की जयंती किसानों पे किस तरीके से लाठियां बरसाई? किसानों के मुद्दे क्या पे तो चल रहा है, भूल जाएगा? शर्तें मान ली है प्रधानमंत्री ने, और एमएसपी को लेकर के भी अब तैयारियां चल रही हैं। जैन साहब, अब जवाब दीजिए कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वाकई उनकी समस्याएं हैं, और समस्याएं सवाल बड़ा इसीलिए भी हो जाता है। आप ही के पार्टी के सांसद वरुण गांधी भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये समस्याएं इनकी क्यों नहीं निपटाई जाती, इन पर डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं, ये यही मिट्टी के भारत के लाल हैं। जी जी, देखिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हर एक पार्टी का नेता, हर एक सांसद, हर विधायक अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। बाकी और पार्टियों में, अभी आपने कांग्रेस से सवाल किया, तो वैसे तो पूरा केवल परिवार के 3 लोग पूरी पार्टी को चला रहे हैं। अभी तक 2 लोग चला रहे थे, माँ बेटा, और अब प्रियंका जी भी पार्टी को चला रही है। और उनके वहां प्रदर्शन की जब बात आई तो उन्होंने सुबह से खारिज कर रहे, उनका कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है, वो बेचारी किसी काम की नहीं है, आपको इसके लिए राजस्थान के नेतृत्व के पास जाना चाहिए। तो ये राजनीति इसलिए हो रही है, देखिए, क्योंकि अभी किसानों का जिक्र किया अरविंद जी ने कि किसानों के मामले में आपने क्या किया। तो देखिए, यही किसानों को लेकर के यही विपक्ष, यही समाजवादी पार्टी, यही प्रसपा, यही कांग्रेस, यही बसपा वो हल्ला मचा रही थी कि किसान बिल वापस हो, किसान परेशान है। अब किसान बिल वापस हो गए तो मैंने चर्चा क्यों नहीं? फिर कहते हैं नहीं, छूट के क्या दिया। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल चेहरे पे बैठ के पार्टी के नेताओं ने किया। मैं बैठा था डिबेट में, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात कही। अब जब पूरा सदन, उच्च सदन, निम्न सदन जिस बिल को पारित करता है, राष्ट्रपति जिसकी मोहर लग करके कानून बना, तो क्या सबने छूट के दिया और हमें वापस लाओ? तो आप राष्ट्रपति को भी गाली दे रहे हैं, सदन के हर एक सदस्य को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। ये कौन सी बात है? यही राजनीति है। क्या इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं? रही 62,000 भर्ती की, जिससे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जितने योग्य अभ्यर्थी थे उनको सबको पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई, 62,000 भर्तियां पूरी की गई। रही बात, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें ओबीसी को नहीं दी गई, तो आप छटनी कर लीजिए, हमको लिस्ट ले लीजिए पड़ेगी आप कि उसमें कितने ओबीसी है, कितने एसटी है, कितने जनरल है, तब आप लिस्ट नहीं देंगे। और जो लिस्ट आयोग को भेजी गई है, उसी लिस्ट की कापी आप मांग लीजिए आरटीआई के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसकी आप कापी मांग लीजिए। केवल हवाई राजनीति कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। उस लिस्ट में पूरा की पूरा डिटेल भेज दिया गया है। लगभग 20,000 लोग जनरल कैटेगरी के, बाकी 49,000 49,000 लोग ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं। तो क्या जो 69,000 भर्तियों में जो 20,000 लोगों को, डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कही जा रही है, आखिर समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, राजनीति वाकई अगर ये सच है कि आप जानकारी लेकर के जानकारी निकाल सकते हैं, आप आरटीआई के द्वारा जानकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? पहले जानकारी आप निकलवा लीजिए। अगर आपको कोई खामियां लगती हैं, चलिए जैन साहब सुन तो लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका अनुमोदन किया है कि इन भर्तियों इन जो नियुक्तियां हुई हैं जिसमें अनियमितताएं हैं, और इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया गया था। उस आयोग को गठन हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। आप ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप आरटीआई डालिए,
पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही इसका अनुमोदन किया था कि भाई इन भर्तियों में अनियमितताएं हुई, 2800 सीटों पर अनियमितताएं हैं और इसके बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जब इस चीज का अनुमोदन किया है उसमें कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। और लेकिन जैन साहब जब कमेटी बनी है तो कमेटी को 3 साल तक क्या कर रही है? ऐसी कैसी कमेटी बनाई गई है? अरे कमेटियों का काम यही होता है चीजों को लटका देना। अब आपको एक चीज और बता दूं दिनेश जी, दिनेश जी अभी एक बात बड़ी जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, पार्टी में डिफरेंस कि हमारे यहाँ हर नेता को कुछ कहने का अधिकार होता है। संतोष गंगवार ने एक सवाल उठा दिया था, तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अर्चना पांडे जी, उन्होंने एक मंत्री थी, उन्होंने कोई सवाल कर दिया, उन्हें भी निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए एक बात आपको बताऊं, पार्टी में डिफरेंस कह के आवाज फंस जाएंगे आप। तो अब क्या वरुण गांधी पर भी खतरा मंडराएगा? बिल्कुल मंडराएगा। और आपको पता हो सकता है उनकी जो है आने वाले समय में उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए वजह क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी कभी कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अब जब अहंकार जब इतना जब सर पे चढ़ने बोलता है और इसमें चलिए दरअसल समय की बाध्यता है, अब इससे अधिक हम इस कार्यक्रम को नहीं ले जा सकते। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज पर अब सियासत गरमा गई है और सियासत गरमाना स्वाभाविक भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, रोज नए नए ऐसे सखूबे देखने को आपको मिल सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।